दोस्तों, पुष्पक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी, लेकिन मुंबई पहुंचने से एक स्टेशन पहले पुष्पक एक्सप्रेस इगतपुरी के रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। तभी ट्रेन से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और खाने पीने का सामान लेने लगते हैं, खरीदने लगते हैं। कुछ लोग बिस्कुट खरीदते हैं, कुछ लोग पानी का बोतल खरीदते हैं, तो कुछ लोग चाय पकौड़ी नाश्ता खरीदने लगते हैं। मतलब जो भी लोग उतरे थे वो सभी लोग खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। तभी दोस्तों 8 बदमाश अपने खाने पीने का एक झोले में सामान लेकर, अपना झोला लेकर, अपना अटैची लेकर ट्रेन के D2 बोगी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद पुष्पक एक्सप्रेस इगतपुरी के रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाती है मुंबई के लिए। लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन से गाड़ी धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ती है तो दोस्तों 8 बदमाश अपने अपने झोले में से, अपने अपने अटैची में से हथियार निकालते हैं। कुछ लोग उसमें से चाकू निकालते हैं, तो कुछ लोग लोहे का राड निकालते हैं और कुछ लोग अपने कमर से पिस्टल भी निकाल देते हैं और सभी यात्रियों के ऊपर पिस्टल तान कर सभी को हड़काने लगते हैं। अब दोस्तों इतना सारा हथियार देखकर ट्रेन में जितने भी लोग यात्री लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग बहुत चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पूरे बोगी में अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों उस समय उस ट्रेन के अंदर, उस बोगी के अंदर 20 यात्री बैठे हुए थे। क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी तो बहुत सारे यात्री बीच वाले स्टेशन पर उतर चुके थे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जहां से ट्रेन बन के चलती है वहां बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। लेकिन जब ट्रेन धीरे धीरे करके अपने आखिरी स्टॉपेज पर पहुंचने वाली होती है तो वहां पर ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो जाती है। बस कुछ लोग उसमें बच जाते हैं, जिनको लास्ट स्टॉपेज पे जाना होता है, वही लोग बैठे होते हैं। और दोस्तों उस बोगी के अंदर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे और सभी लोग कमाने खाने वाले लोग थे। ये लोग जितने भी ट्रेन में बैठे हुए थे ये सभी लोग मुंबई नौकरी करने के लिए जा रहे थे, कमाने खाने के लिए जा रहे थे। और दोस्तों ये 8 बदमाश एक एक करके सभी यात्रियों को लूटना शुरू कर देते हैं। सोना चांदी गहना मोबाइल पर्स जो मिलता है ये सब लोग चाकू और बंदूक के नोक पर लूटने लगते हैं। अब दोस्तों ट्रेन में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर से चिल्ला रहा है। सभी लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यात्रियों की आवाज वहां पर सुनने वाला उस समय कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। जब ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हुई थी, जब निकली थी तो बीच में उसका कोई भी स्टॉपेज नहीं था। इगतपुरी रेलवे स्टेशन से मुंबई लगभग 120 किलोमीटर दूर है और ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी, हाई स्पीड में, और सभी यात्री अपनी जान को बचाने में लगे हुए थे। कुछ लोग बदमाशों का विरोध भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8 बदमाश मिलकर उन लोगों को इतना ज्यादा मारते हैं, इतना ज्यादा पिटाई करते हैं कि दोबारा वो लोग खड़ा होकर इन लोग का विरोध करने की कोशिश नहीं करते थे, इतना ज्यादा वो मारते थे। दोस्तों कुछ लोग चैन पुलिंग करने की भी कोशिश करते हैं वहां पर, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि चैन पुलिंग करके गाड़ी को रोक दिया जाएगा और हम लोग उतर के भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग भी पकड़े जाते हैं और उनकी भी पिटाई बहुत अच्छे से होती है। जब सभी लुटेरे लूटपाट कर लेते हैं तो डिब्बे के जो D2 डिब्बा था, बोगी था, उस बोगी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जब ट्रेन रुकेगी तो हम लोग नीचे कूद जाएंगे और यहां से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब आप लोग तो जानते ही हैं दोस्तों कि एक्सप्रेस ट्रेन है और जब अपनी रफ्तार पकड़ेगी तो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेगी। और दोस्तों 8 बदमाश उसके दरवाजे पर खड़े होकर ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक की नजर, जो बदमाश था, उन बदमाशों में से एक बदमाश की नजर एक 20 साल की लड़की पर पड़ जाती है। और दोस्तों उस लड़की की अभी नई नई शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ मुंबई जा रही थी, अपने गांव से शहर जा रही थी। उसका जो पति है मुंबई में नौकरी करता था, वहां पर वो लोग रहने के लिए जा रहे थे। अब वो लुटेरा उस लड़की के पास जाता है और उसको छेड़ने लगता है, उसको परेशान करने लगता है। लेकिन जब लड़की उसका विरोध करती है तो वो लुटेरा उस लड़की को बहुत मारने लगता है। जब लड़की को मारता है, जब छेड़ता है, तो उस लड़की का पति उसका विरोध करने लगता है, तो वो लुटेरा उसके पति को भी मारने लगता है और इतना ज्यादा मारता है कि उसका पति जो है वो बेचारा उसी ट्रेन में बेहोश हो जाता है। और फिर ये सभी 8 लोग मिलकर बारी बारी करके उस ट्रेन के अंदर उस लड़की का रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। और दोस्तों ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री लोग बैठे हुए थे ये सभी लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों का वो लोग विरोध कर पाए। क्योंकि दोस्तों अगर कोई कुछ बोलता था तो उनकी उम्र नहीं देखी जाती थी। ये जो लुटेरे थे उनको मार पीट कर एकदम से रद्द कर देते थे। इसीलिए ट्रेन के अंदर सभी यात्री बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन तभी दोस्तों अचानक जो है ना वो ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है। अब लुटेरे जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो आगे उनको दिखाई देता कि पटरियों पर काम चल रहा है, इसीलिए ट्रेन धीरे चल रही है। तभी एक लुटेरा यात्रियों के पास जाता है और यात्रियों से कहता है कि हो सकता है कि ट्रेन कुछ देर आगे रुकेगी, अगर तुम लोग चिल्लाने की कोशिश करोगे, किसी को बताने की कोशिश करोगे तो यहीं पर तुम लोग को
को गोली मार दिया जाएगा। अगर तुम लोग को जिंदा रहना है, जिंदा रहना चाहते हो, तो तुम लोग की भलाई इसी में है कि शांति से चुपचाप बैठे रहो। अब दोस्तों ट्रेन में सभी यात्री तो पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी को फोन करके बोले कि भाई मेरी मदद कर दो। और दोस्तों किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, क्योंकि ये सभी लोग मोबाइल फोन, पर्स वगैरह ये सब अपने चुरा लिए थे, ये सब लोग लूट लिए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ट्रेन एक छोटे से हाल्ट पर आगे जाके रुकती है, तो एक जीआरपीएफ का जवान आकर उसी ट्रेन के बोगी में उसी में बैठ जाता है जहां पे ये लोग बैठे थे, उसी में बैठ जाता है। अब जीआरपीएफ के जवान को देखकर लुटेरे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अभी भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि कोई जीआरपीएफ के जवान को बता सके कि उन लोगों के साथ ठगी हुई है या फिर उस बोगी के अंदर किसी लड़की का बलात्कार हुआ है। लेकिन दोस्तों एक लड़का हिम्मत दिखाता है जिसका नाम सौरभ यादव था। वो मुंबई किसी काम से जा रहा था, उसका पर्सनल काम था। सौरभ यादव रोते हुए जीआरपीएफ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि सर हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हम लोग को मार डालेंगे। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो 8 लुटेरे थे ना, वो लोग बोगी से तुरंत उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब जीआरपीएफ का जवान सोचने लगता है कि अचानक ये लोग उठ के भाग क्यों रहे हैं। तब दोस्तों सौरभ यादव बताता है कि सर यही वो लुटेरे हैं जो हम लोग के साथ लूटपाट किए हैं और इस लड़की के साथ वो बलात्कार किए हैं वो लोग। अब दोस्तों जैसे ही जीआरपीएफ का जवान उस लड़की को देखता है तो वो लड़की मरी हुई हालत में पड़ी हुई थी है। जैसे ही उस लड़की को देखता है कि वो लोग लुटेरे इसके साथ बलात्कार किए हैं, तो दोस्तों जीआरपीएफ जवान तुरंत उन लोगों को दौड़ा लेता है, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों 4 जो लोग थे ना, वो भागने में वहां से कामयाब हो जाते हैं और 4 लोग को पकड़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इन 4 लोगों को पकड़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरे स्टेशन को चारों तरफ से घिरवाया जाता है, तब जाकर ये 4 लुटेरे पकड़े जाते हैं। लेकिन वो 4 लुटेरे पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, किस ट्रेन में बैठकर कहां चले जाते हैं, पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों पुलिस वाले इन सभी लुटेरों को पकड़ते हैं और रेलवे स्टेशन पर जो थाना बना होता है उसी में ले जाकर उसको बंद कर देते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। और पूछताछ में जो 4 लोग पकड़े गए थे उनसे पूछा जाता है कि जो 4 लोग फरार हो गए हैं उनका नाम क्या है या उनका घर का पता क्या है, ये सब कुछ पुलिस वाले निकलवाते हैं। इधर जब पुलिस वालों को पता चलता है कि ट्रेन के अंदर एक लड़की का बलात्कार हुआ है, उसकी हालत खराब है, सीरियस कंडीशन है, तो पुलिस वाले तुरंत मौके पर वहां पहुंच जाते हैं ट्रेन के अंदर। तो देखते हैं कि लड़की बेहोशी की हालत में और ट्रेन के फर्श पर वैसे ही पड़ी हुई है और उसका पति भी उसके कुछ दूरी पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस वाले तुरंत दोनों को उठाते हैं और उस ट्रेन से नीचे उतारकर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में बैठाते हैं और बैठाने के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। और उसके पति की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, उसको लोहे की रॉड से मारे थे तो उसका खून निकलता था, तो उसको भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अब दोस्तों ट्रेन में कुछ यात्री ऐसे भी लोग थे जो लोग लुटेरों का विरोध किए थे, तो उनको भी चोट लग गई थी, उनकी भी पिटाई हुई थी, तो उन लोग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उनको भी दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उस लड़की का पुलिस वाले मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं। और दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लड़की मात्र 20 साल की थी और कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। कितनी वो खुशी खुशी तरीके से वो अपने पति के साथ मुंबई जा रही थी गाँव से शहर रहने के लिए। शायद ऐसा लग रहा था कि वो जीवन में पहली बार अपने गाँव से मुंबई जा रही होगी रहने के लिए। लेकिन उसके साथ जो हादसा हुआ है ना दोस्तों, वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएगी। उधर दोस्तों जो लुटेरे थे जो पकड़े गए थे उनके ऊपर जितनी भी धाराएं लगाई जा सकती थी, मारपीट का, अपहरण का या फिर बलात्कार का, वो सारी धाराएं लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में जितना भी लूटपाट हुआ था उनमें से पुलिस वालों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि 96,000 रुपए कैश उन लुटेरों से बरामद किया गया था। यात्रियों का पैसा वो लोग लूटे थे, उनमें से कुछ मोबाइल था, कुछ गहना था, कुछ लैपटॉप था और कुछ जरूरत का सामान था जो ये लोग लूट रखे थे। ये सारा सामान पुलिस वाले एक एक करके जिसका चोरी हुआ था उसको फिर से वापस किया जाता है और सबका सामान दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात सोचिए कि अगर उस समय सौरभ यादव जीआरपीएफ को नहीं बताया होता, अगर वो अपना हिम्मत नहीं दिखाया होता, तो शायद उस समय उस लड़की के साथ आगे भी चल के बहुत कुछ होता। शायद हो सकता था कि उस लड़की का और भी वो लोग रेप करते, मार के उसको फेंक देते, उसके पति को ट्रेन से नीचे फेंक देते ताकि वो लोग फंस ना पाए। ऐसा भी हादसा हो सकता था। लेकिन दोस्तों भगवान की मर्जी थी, शुक्रिया अदा था उनका कि सब कुछ ठीक हुआ और वो लोग पकड़े गए। फिलहाल दोस्तों अभी वो लोग जेल में बंद है और लड़की की इलाज चल रही है कई महीनों से। अभी वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। अभी भी हमेशा कभी कभी वो इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी सफ़र करते हैं, रात का सफ़र हो, कभी लॉन्ग रूट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोटा वोटा चले जाएंगे, मुंबई जाएंगे ना, तो ट्रेन लगातार 1-1 घंटे तक चलती रहती है, कहीं स्टॉपेज ही नहीं आता है। और इन्हीं सब स्टॉपेज में जब स्टॉप गाड़ी रुकेगी नहीं, तभी कोई करता है कि ट्रेन को हाईजैक कर लेगा, चोरी कर देगा, लूटपाट करेगा, यही सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और परिवार के साथ जाते हैं कहीं घूमने फिरने, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो आप लोग सतर्क रहिएगा,
नहीं तो ऐसे तमाम लोग हमारे समाज में घूमते रहते हैं जिनको मजदूरी करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बस लूट पाट करके सोचते हैं कि आसानी से पैसा कमा लें और घर परिवार सब कुछ खुशहाल है। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि लूट पाट का पैसा ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, और टिकेगा भी तो उनको बर्बाद करके जाएगा। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें समझना पड़ेगा इंसान को। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।